सीरियल चल रही है लेट्स गो। अप्लाई किया मेरी सजेशन के ऊपर और तब अप्लाई किया जब उनका वीजा रिजेक्ट हो चुका। अपना वीजा, स्पेसिफिक वीजा जिसको हम डिजिटल नॉमेड वीजा कहते हैं, को हिस्ट्री और डिटेल बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स होता है और आप इसको कमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको अकोमोडेशन के काफी ज्यादा हाईली चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसका जी सैलरी फैक्टर ये है कि यहाँ पे जो अनस्किल्ड वर्कर है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हर वीक में 2 वीडियो लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा 3 वीडियो भी लेके आऊं। और जो हमारी सीरियल चल रही है लेट्स गो सीरियल की आज ये 3rd वीडियो है और ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि इस कंट्री में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया मेरी सजेशन के ऊपर और तब अप्लाई किया जब उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। मैंने उनको कहा प्लीज़ एक दफ़ा इस कंट्री को ट्राई कीजिएगा। उन्होंने ट्राई किया और विद पैशन ट्राई किया, विद स्ट्रांग डॉक्यूमेंटेशन ट्राई किया और उनको वीज़ा मिला। मैं आपसे भी रिकमेंड करता हूं और आपको भी ये सजेस्ट करता हूं कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जिस यूरोप के कंट्री की बात कर रहा हूं ये एक ऐसा कंट्री है जो नॉर्दर्न यूरोप में है और इसका कैपिटल है टैलिन इसका कैपिटल है। अगर कैपिटल बहुत सारे लोगों को पता होता है टैलिन के कैपिटल्स का, तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता है टैलिन किसका कैपिटल है तो आपको आइडिया हो चुका होगा मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। जी मैं उस कंट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो वुड का और उसके बाद उसको उसकी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है, उसकी वजह से उस चीज़ को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा ये कंट्री फेमस है। तो मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ जिस कंट्री की, उसको कहते हैं एस्टोनिया। यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जिसने देखते ही देखते पिछले 2-3 सालों के अंदर एक अपना वीज़ा, स्पेसिफिक वीज़ा जिसको हम डिजिटल नॉमेड वीज़ा कहते हैं, उसमें अपनी एक वर्थ बनाई और बहुत सारे लोगों ने इस डिजिटल नॉमेड वीज़ा से बेनिफिट उठाया। स्पेशली वो लोग जो यंग प्रोफेशनल थे, फ्रीलांसर्स थे। उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्टडी कर रहे थे यूके में, लेकिन उन्होंने अपने नॉमेड वीज़ा के थ्रू मूव किया एस्टोनिया में, वहाँ पे जाके एस्टोनिया का टीआरसी कार्ड लिया। बहुत सारे लोग थे जो स्टडी कर रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने नॉमेड वीज़ा के ऊपर अप्लाई किया और जाके उन्होंने अपना टीआरसी लिया जाके एस्टोनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बैठे हुए थे पाकिस्तान में, फ्रीलांसिंग कर रहे थे और उन्होंने नॉमेड वीज़ा अप्लाई किया और उनको नॉमेड वीज़ा मिला और उन्होंने अपना सिटीजनशिप जाके एस्टोनिया में लिया। ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर जो है ना, ये जो एस्टोनिया ने टीआरसी दी है और वीज़ा दिए हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा के ऊपर, मैं उसकी आपको हिस्ट्री और डिटेल बता रहा हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी किया करें उन लोगों तक जिनकी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो लोग जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आती कि हम कैसे कांटेक्ट करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही है, मेरे टिकटॉक अकाउंट की आईडी भी आ रही है। मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो करें, मुझे कहीं पे भी मैसेज सेंड कर दें, लेकिन अकाउंट्स को फॉलो करके मैसेज सेंड कीजिएगा, डायरेक्टली मेरे पास आएगा। देन आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी या मैसेज जर्नल होता है तो आप मुझे हाईलाइट करके भेज सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है, और आप इसको कमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस एज सुन एज पॉसिबल। अब बात करते हैं इस एस्टोनिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एस्टोनिया में क्यों जाना चाहिए। नंबर 1 के ऊपर अगर हम यूरोप में बात करते हैं रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जर्मनी की बात कर लें, स्पेन की बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लेते हैं, नॉर्वे की बात कर लेते हैं, इवन के पोर्चुगल की बात कर लेते हैं, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको अकोमोडेशन के काफ़ी ज़्यादा हाईली चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अकोमोडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं अपनी अकोमोडेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को वेल करने के लिए, और यहाँ फिर आपको बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं वहाँ पे लिविंग प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन ये यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा लो है, इनफैक्ट चीपेस्ट कंट्री आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग कॉस्ट। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इसका, वो है इसका जी सैलरी फैक्टर ये है कि यहाँ पे जो अनस्किल्ड वर्कर है वहाँ पे जो उसकी पहले सैलरी होती थी 992, मतलब कि 992 यूरो की मैं बात कर रहा हूँ, और वो जाती थी एक स्किल वर्कर की सैलरी के साथ जिसके हम मैच करते थे। वो एक स्किल वर्कर की जो मिनिमम या एवरेज सैलरी होती थी वो होती थी 2716। अब देखते ही देखते इसकी सैलरी को इंक्रीज किया गया पिछले 2-3 सालों में, तो जो 992 सैलरी वाली फिगर थी, एक अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी थी
992 यूरो, इसको इंक्रीज करके 1350 यूरो की ब्रैकेट में लेके आया गया लास्ट 2 इयर्स में। और ये जो एक स्किल वर्कर की सैलरी थी 2716 यूरो, इसको इंक्रीज करके 2850 यूरो एक स्किल वर्कर की जो है ना वो मिनिमम सैलरी फिक्स की गई है। यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको मैं बताता हूँ कि ये जो सैलरी है ये जॉब कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे इस कंट्री में एस्टोनिया में एक जो आईटी प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल की जो मिनिमम सैलरी है वो 3500 यूरो से स्टार्ट होती है और वो 7200 यूरो तक जाती है। ये आईटी प्रोफेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पे एक हेल्थ केयर का प्रोफेशनल है, स्किल वर्कर है, उसकी सैलरी 3200 यूरो से स्टार्ट होती है और 5800 एवरेज फिगर में, और अगर इसकी एक्सपीरियंस होता है मैक्सिमम सैलरी है तो वो 8000 यूरो पर मंथ में भी जाती है। अगर मैं अनस्किल वर्कर की बात करता हूँ और वो अनस्किल वर्कर अपने फील्ड में प्रोफेशनल है और जिन कैटेगरीज में जॉब शॉर्टेज है वो उसकी एक्सपर्टीज है। जॉब कैटेगरीज के ऊपर भी बात करते हैं कि कौन सी फील्ड्स की जान वहाँ पे शॉर्टेज है, तो उसकी जो एक एवरेज सैलरी है वो 1550 यूरो से स्टार्ट होती है और 2780 यूरो तक मैक्सिमम उसकी सैलरी जो है वो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप कौन से काम करने वाले लोग हैं जो इसमें जा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको इन चीज़ों का आइडिया है या इस शॉर्टेज के बेनिफिट को वो अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में टर्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अनस्किल वर्कर के बारे में बताऊँगा। इसमें प्लम्बर्स हैं, इसमें मैकेनिक्स हैं, और इसमें मशीन ऑपरेटर्स हैं, इसमें हार्वेस्ट ऑपरेटर्स हैं, और इसमें प्लेवुड प्रोसेसिंग स्टाफ है। ये हैं वो जो अनस्किल वर्कर हैं। अनस्किल वर्कर के बाद जो स्किल वर्कर हैं जो इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं और उनके पास स्किल्स हैं, तो पर्टिकुलरली उसमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं। आईटी प्रोफेशनल्स जो सॉफ्टवेयर, जावा और इसके अलावा हार्डवेयर्स के काम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जानना चाहते हैं, और उसके अलावा वो सीखना भी चाहते हैं। तो एस्टोनिया एक सबसे बड़ी आईटी हब जो है वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी, जो कि जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्किंग की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू कैसे इस आईटी के सेक्टर्स को वो लोग इंक्रीज करते हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है 2021 और 2022 में, इवन 2023 में जो स्टिल करंट नाउ सिनेरियो चल रहा है, डिजिटल नॉमेड वीज़ा को। यही एक सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से एस्टोनिया ने डिजिटल नॉमेड वीज़ा को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, सबसे ज़्यादा वीज़े दिए हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा के। इसी वजह से एक हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है कि हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट को भी इन्होंने इंप्रूव किया है, और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरीज भी हाई हैं। यहाँ पे एक शॉर्टेज है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। और जो एक दो लास्ट वो हैं अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं या शॉर्टेज वाले डिपार्टमेंट कह सकते हैं, लीगल जो वहाँ पे एडवाइज़र्स हैं उनकी काफ़ी सारी शॉर्टेज चल रही है। और इसके अलावा जो वोकेशनल टीचर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हम उनको कहते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसको पेशा वराना जो है ना वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं, उनकी भी वहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्टेज चल रही है। राइट नो करंट सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ, एक ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि एस्टोनिया में जाने के लिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो एस्टोनिया की जो वीज़ा रेशो है, आप हैरान हो जाएंगे एस्टोनिया की वीज़ा रेशो का सक्सेस रेट सुन के। एस्टोनिया की जो वीज़ा रेशो है वो इस टाइम पे 97.8% है, और जो वीज़ा रिजेक्ट होने की रेशो है वो निग्लिजिलेंस है 2.1%, निग्लिजिलेंस रेशो है 2.2% जो वीज़ा रिजेक्ट होने की है। तो एस्टोनिया एक बेस्ट कंट्री है इस वक्त, एक बेस्ट चॉइस है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी सीरियल की 4th वीडियो में जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और उस कंट्री का वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।